हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के ही एक टॉपिक की, जिसका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बर्नौलीज थ्योरम। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ फ्लो यानी कि प्रवाह के प्रकार में बताया था कितने तरह के फ्लो होते हैं, और वहाँ पे हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे कि कंटिन्यूटी थ्योरम, और हमने वहाँ पे रेनॉल्ड्स नंबर डिस्कस किया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है बर्नौलीज थ्योरम। इस वीडियो के सक्सेशन में हम एक नई वीडियो जो लाऊंगा मैं, उस वीडियो में मैं आपको जितने भी आपके डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइसेस हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो जो है वो बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्नौली थ्योरम होता क्या है, किस चीज़ के लिए बर्नौली थ्योरम है। बर्नौली थ्योरम कहता है कि अगर किसी परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, जो कि एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की। अब टोटल एनर्जी क्या है, टोटल एनर्जी समझने के लिए हम अभी थोड़ा सा नीचे आएंगे, वहां पे हमें पता लगे टोटल एनर्जी हम किस चीज को कह रहे हैं। तो जो उसकी टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की, वो सेम रहेगी जब तक वो कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगर मैं फिर से बोलता हूं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में बह रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसकी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होगी वो सेम रहेगी। ठीक है, अब ये जो हमने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, H इक्वल टू जेड प्लस पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो z है, p बाई डब्ल्यू है, v स्क्वायर बाई 2g है, ये क्या है, ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको v स्क्वायर बाई 2g और z, ये सारी चीज पता लगी होगी ये कहाँ इशारा कर रही है। ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होती है वो तीन एनर्जी का समेशन होती है। कौन कौन सी एनर्जी होती है, वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। ठीक है, जो प्रेशर से एनर्जी मिलती है वो प्रेशर एनर्जी हो गई। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गई। जहां पे हम हाइट की बात करते हैं, जहां पर हम हाइट की बात करते हैं, वहां पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जहां पे किसी पार्टिकल में वेलोसिटी है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको जरा डिटेल में थोड़ा समझते हैं कैसे हम इसको शो कर रहे हैं। देखो, यहाँ पे अगर आपके पास कोई पेंडुलम है, ठीक है, कोई पेंडुलम है, मान लो कोई पेंडुलम है हमारे पास, तो जब हमने इसको यहां से यहां तक खींचा, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक हाइट आ गई। ठीक है, एक हाइट आ गई हमारे पास। तो अब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब हमने इसको यहाँ से रिलीज किया, तो ये किसी वेलोसिटी से इस पॉइंट तक आएगा और फिर इस पॉइंट से यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट से जो यहाँ पे आया, तो ये कौन सी एनर्जी हुई, यहाँ पे वेलोसिटी है आपके पास, हाइट 0 है, तो ये कौन सी एनर्जी हुई, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। और ये फिर से यहाँ पे हाइट गेन हो गई, तो ये कौन सी एनर्जी हुई, ये हुई आपकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। जहाँ प्रेशर की बात आएगी वहाँ पे प्रेशर एनर्जी, जहाँ पे वेलोसिटी की बात आएगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पे हाइट की बात आएगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी को देखो यहाँ पे नोट किया है, उसको mgh से डिनोट करते हैं या फिर z से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हाइट इसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन मीटर में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में रहेगा, हाफ mv स्क्वायर, ये भी यूनिट इसकी किस में है, न्यूटन मीटर। प्रेशर एनर्जी कितना है, p बाई डब्ल्यू। ठीक है, अब इस चीज को तीनों को समेशन करेंगे तो क्या होगा, mgh प्लस p प्लस mv स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये देखो टोटल एनर्जी हो गई यहाँ पे। ठीक, ये टोटल एनर्जी होगी। अब जब यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे हमने m और g को नीचे की तरफ ले गए। ठीक है, m और g को नीचे की तरफ ले गए, तो ये क्या बना, h प्लस पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, और h को फिर हमने किससे रिप्लेस किया, हमने z से रिप्लेस किया, जो कि हेड को शो करता है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, देखो दोनों इक्वेशन सही है, z प्लस पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, z प्लस पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, और h प्लस पी बाई डब्ल्यू प्लस वी स्क्वायर बाई 2g, या फिर इसकी जगह अगर हम z भी कर दें तो ये सारी इक्वेशन सही है। ठीक है, ये इक्वेशन भी बिल्कुल सही है, ये सारी इक्वेशन एक दूसरे से ही डिराइव हो रही है। अब क्या कह रहा है कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये क्या है, इनका जो समेशन है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो कांस्टेंट होगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका प्रूफ भी दिया है। एक ये पाइप है, यहाँ पे स्टार्टिंग है इसकी, यहाँ पे इसका एरिया कितना है, A1। ठीक है, ये है सेक्शन 1
और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v1। ठीक है, ये सेक्शन 1 था। ये सेक्शन है 1 डैश, ये सेक्शन है 1 डैश, और इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो कितना है L1। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने एक सेक्शन ले लिया A2, ठीक है, सेक्शन 2 लिया, और यहाँ पे लिया सेक्शन 2 डैश। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है L2। यहाँ से बॉटम से इसकी जो हाइट है वो है Z1, ये जो सेक्शन क्रॉस सेक्शन पार्ट है उसकी, और यहाँ पे हाइट कितनी है Z2। ठीक है, एक्सिस एक्स है। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे प्रेशर p1 है, यहाँ पे प्रेशर p2 है। ठीक है, एरिया यहाँ पे a1 है और एरिया यहाँ पे a2 है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो कैपिटल W है ये क्या डिनोट करेगा, ये इसका देखो ये जो W है ये क्या कर रहा है, स्पेसिफिक वेट शो कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल W किसके बराबर है, W A1 इंटू L1। ठीक है, और देखो जब ये W A1 L1 के बराबर है तो यही चीज W A2 L2 के बराबर भी आएगी। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिला, अगर हम ये स्मॉल w कैंसिल करते हैं, ठीक है, अगर ये कैंसिल करते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी स्पेसिफिक वेट जो है वो कैंसिल करते हैं, तो हमें क्या मिला A1 L1 इक्वल टू A2 L2। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं W बाई स्मॉल w। ठीक है, अब वर्क डन, यानी कि जो कैपिटल W है वर्क डन वो कितना हुआ, वर्क डन ऑन सेक्शन कितना हो गया P1 A1 L1, और देखो यहाँ पे प्रेशर जो था वो इस डायरेक्शन में लग रहा था और P2 जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये वर्क डन कितना हो गया P1 A1 L1, और या फिर माइनस P2 A2 L2। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो गया P1 A1 L1 माइनस P2 A2 L2। ठीक है, अब देखो A1 L1 और A2 L2 को हमने क्या लिखा था, कैपिटल W बाई स्मॉल w, तो यहाँ पे हम इसकी जगह P1 A1 L1 की जगह लिख सकते हैं P1 इंटू W बाई W, और P2 A2 L2 की लिख सकते हैं P2 इंटू कैपिटल W बाई स्मॉल w। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आई, तो यहाँ से क्या मिला W बाई स्मॉल w को अगर हम बाहर ले लें, कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या बचा ब्रैकेट में P1 माइनस P2। ठीक, अब स्टैटिक हेड का जो लॉस है, जो स्टैटिक हेड का लॉस है वो कितना लॉस है, स्टैटिक हेड का लॉस देखो यहाँ पे हमने कैपिटल W को जोड़ा और साथ में हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो WZ1 माइनस WZ2। ठीक है, तो हमें हाइट कितनी मिली, कैपिटल W को बाहर ले लेंगे तो हाइट मिलेगी आपको Z1 माइनस Z2। ठीक है, ये हाइट मिली। अब देखो काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन कितना हुआ तो यहाँ पे भी सेम चीज, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी V2 की V1 के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, तो ये W इंटू V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस W V1 स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, अब इसमें से W कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास क्या बचा, W ब्रैकेट में V2 स्क्वायर बाई 2G माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G। अब 2G भी कॉमन ले लो, क्या बचेगा, कैपिटल W बाई 2G, कैपिटल W बाई 2G, साथ में क्या बचा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ये बचा, तो टोटल लॉस कितना हो गया, टोटल लॉस टोटल गेन के बराबर होगा। ठीक है, तभी कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे WZ1 माइनस Z2 प्लस W बाई W P1 माइनस P2 इक्वल टू किसके बराबर हुआ, देखो यहाँ पे ये गेन कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि V2 की वैल्यू ज्यादा है, बाकी सब में क्या है P1 ज्यादा है, यहाँ पे Z1 ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए टोटल लॉस इक्वल टू टोटल गेन, यहाँ पे इक्वेशन लगाई। टोटल लॉस में हमारे पास क्या क्या चीज आ रही है, हमारे पास हाइट का लॉस हो रहा है और प्रेशर का लॉस हो रहा है। गेन क्या हो रहा है, हमारे पास वेलोसिटी गेन हो रही है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पे रखी। ठीक है, अब इस इक्वेशन से आप इसको खोलिए पूरा। ठीक है, देखो W तो हर जगह से कट जाएगा। ठीक, W और ये W कट गया। अब क्या करेंगे, इन सबको खोल दीजिए आपस में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा Z1 प्लस P1 माइनस P2 माइनस Z2, इस तरीके से आएगा। तो जितनी 1 वाली चीजें हैं, जो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 पे था, जो भी चीज उसको एक साइड ले लो, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया 2 पे था, क्रॉस सेक्शन 2 पे था, उसको एक साइड ले लो। ठीक है, उसको एक साइड हमने ले लिया, तो ये क्या मिला, ये हमारी टोटल एनर्जी बन गई, ये भी टोटल एनर्जी बनी, और ये किसके बराबर है, ये कांस्टेंट है आपस में। ठीक है, क्योंकि टोटल लॉस इक्वल टू टोटल गेन था। तो ये है आपका बर्नौली थ्योरम। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्नौली थ्योरम क्या है, सबसे पहली चीज आपको ये बतानी है कि ये जो फ्लूइड है ये किसके लिए अप्लाई होता है, ये परफेक्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और क्या होता है बर्नौली थ्योरम, कि टोटल एनर्जी किसी परफेक्ट
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम में फ्लो हो रही है, उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो टोटल एनर्जी होगा पार्टिकल का, वो कांस्टेंट होगा। और टोटल एनर्जी किसका समेशन होता है? प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जहां पे हाइट आती है, काइनेटिक एनर्जी जहां पे वेलोसिटी की बात करेंगे, प्रेशर एनर्जी जहां पे प्रेशर की बात करेंगे। प्रेशर अगर आपको पूरा समझना है तो मैंने उसकी एक वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। तो इन तीनों का जो समेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, तो वो बर्नौली थ्योरम होती है। अब यहाँ पे कुछ एजम्पशंस हैं। वो एजम्पशंस क्या है? देखो, पहला, फ्लूइड जो है वो आइडियल होना चाहिए, यानी कि इसकी विस्कोसिटी 0 होनी चाहिए। फ्लो जो है वो स्टेडी होना चाहिए, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग पोजीशन पे चेंज नहीं होनी चाहिए। फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। और फ्लो इररोटेशनल होना चाहिए, मतलब वो रोटेट नहीं करते रहना चाहिए। ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन आपकी जितनी जो डिस्चार्ज या वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं, किसी फ्लो के डिस्चार्ज या वेलोसिटी मेजरिंग डिवाइसेस होती है, उसे हम यहाँ पे बर्नौली थ्योरम से यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि वेंचुरी मीटर हो गया, पाइटोट ट्यूब हो गया, ऑरिफिस हो गया। ठीक है। ये जितने भी चीजें हैं इनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज की वीडियो में केवल हम बर्नौली थ्योरम की बात कर रहे थे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो और लोगों से इसको शेयर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो और लोगों से शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।